मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में, अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा में राम जानकी स्वीट्स से बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में चमकी बुखार से बचाव एवं उपचार को लेकर ऑनलाइन राज्य स्तरीय बैठक की गई आयोजित। दरभंगा शहर के गुप्ता मैरिज हॉल में नारायण ट्यूटोरियल्स के तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। CHC केवटी रनवे में यक्ष्मा रोग की पहचान व उपचार विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। अग्निशमन के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने चलाया जागरूकता अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में PG प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। MLSM महाविद्यालय के मानविकीय संकाय कक्ष में हिंदी एवं मैथिली के आए नए शिक्षकों को किया गया सम्मानित। CM कॉलेज के प्रधानाचार्य के साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के पदाधिकारियों की हुई बैठक। CPI जिला परिषद की बैठक में कई जन आंदोलन का लिया गया निर्णय। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में कैदराबाद पुराना बस स्टैंड स्थित एक प्रतिष्ठान राम जानकी स्वीट्स होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया। मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में AES-JE चमकी बुखार से बचाव एवं उपचार को लेकर ऑनलाइन राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के सचिव श्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि तिरहुत एवं सारण प्रमंडल के सभी जिले सहित पटना, समस्तीपुर एवं दरभंगा कुल 12 जिले AES-JE से प्रभावित रहते हैं। मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा मामले आते हैं। अभी तक AES के 16 मामले आ चुके हैं, जिनमें 10 मुजफ्फरपुर के हैं। दरभंगा शहर के गुप्ता मैरिज हॉल में नारायण ट्यूटोरियल्स के तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम द्वारा टॉप रैंकर्स में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नारायण ट्यूटोरियल्स के बैनर तले ESPN ग्रुप द्वारा दरभंगा शहर के विभिन्न संस्थाओं के शिक्षाविदों को सम्मानित कर एकेडमिक सेक्टर का मनोबल बढ़ाने का जो प्रयास किया, यह सम्मान उसी प्रयास के लिए दिया गया।
संबोधन के क्रम में सम्मानित किए गए शिक्षाविदों ने इस प्रयास के लिए नारायण ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक गोविंद नारायण सिंह और प्रबंध निदेशक मैनेजमेंट गुरु अमरेंद्र सर को धन्यवाद दिया। मुख्य सम्मान समारोह कार्यक्रम में ESPN टैलेंट सर्च नारायण ट्यूटोरियल्स के वक्ताओं में एहसान सिद्दीकी सर, राजेश कुमार, चंदन कुमार, कृष्ण कुंदन सिंह एवं अविनाश कुमार सह पृथ्वी राजमणि ने संबोधित किया। सम्मान समारोह 3 चक्रों में किया गया, जिसमें पहले चक्र में शिक्षक, दूसरे चक्र में अभिभावक एवं तीसरे चक्र में छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र में मोमेंटो भेंटकर उनका हौसला बढ़ाया गया। सम्मान पाकर शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी का माहौल था और उनके चेहरे खिल उठे थे। मैं चंदन कुमार, गोपाल नरेंद्र सिंह विश्वविद्यालय और नारायण ट्यूटोरियल्स का मार्केटिंग है। आप लोगों के समक्ष जो हमने सम्मान समारोह आयोजित किया था। आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पे दरभंगा में हम लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया था, जो कि सम्मान समारोह था बच्चों के लिए और साथ ही साथ टीचर्स के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट के तहत आयोजित किया गया था। अभी आज हम लोगों ने दरभंगा के जो सम्मानित शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षकों को सम्मानित किया, साथ ही बहुत सारे बच्चे जो दरभंगा के उज्ज्वल भविष्य है उनको भी सम्मानित किया। जो प्रोग्राम्स थे वो हमारे शिक्षकों के प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है फिर से इस संस्था के द्वारा जो है फिर से यहाँ पे एक बार ऑर्गेनाइज करेंगे सम्मान समारोह, जिसमें दरभंगा के सारे शिक्षक, दरभंगा जिले के सभी तमाम शिक्षक उसमें सम्मिलित होंगे और जो है इसके हम लोग फ्यूचर एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है जो हम लोग सोचेंगे। मेरा नाम कृष्ण कुंदन सिंह है और मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो नारायण ट्यूटोरियल चलाया जाता है, जो कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस में सासाराम में भी है और पटना में भी इसका सेंटर खुल चुका है। उसमें हम लोग पूरे बिहार, झारखंड, यूपी ये सब कार्य कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मार्केटिंग का काम मैं देखता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम है हर एक उस गरीब बच्चों का जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं। 200 बच्चे ऐसे हैं जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी हर साल 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कराती है, नीट IIT ये कराती है। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को चयनित करते हैं। उसका प्रक्रिया है ESPN टैलेंट सर्च करवाते हैं हम लोग हर साल नवंबर-दिसंबर में, और बच्चे जैसे ही सेशन पास करते हैं, 10th पास करने के बाद हम लोगों के यहाँ मूव करते हैं और एडमिशन लेते हैं वहाँ पर जा कर के। बाकी फ्रेश बच्चे भी जाते हैं, जो बच्चे बिहार से बाहर, कोटा, दिल्ली और भी कहीं भी जाते हैं, उनको पलायन रोकने का हम लोग का प्रयास है। जो गोपाल नारायण सिंह जी का एक सोच है कि बिहार को और तरक्की में ले जाया जाए, क्योंकि बिहार किसी भी चीज़ में कम नहीं है। बिहार में हर बच्चे प्रतिभा से कमी नहीं है, प्रतिभागी है, प्रतिभा के धनी है। बिहार में जगह है पर्याप्त मात्रा में, और अपने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी 60 एकड़ से ज़्यादा में फैली हुई है। उस कैंपस के अंदर में हर डे को उस चीज़ की व्यवस्था है जो कि एक स्टूडेंट्स को चाहिए। CHC केवटी रनवे के यक्ष्मा विभाग में वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक राम कुमार के नेतृत्व में यक्ष्मा रोगी के पहचान व रोगी के इलाज पर कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सभी CHO उपस्थित रहे। स्वास्थ्य प्रबंधक दिनेश आनंद, स्वास्थ्य परामर्श राज नारायण मिश्र, CHO कुमारी मनीषा, CHO डिम्पल यादव सहित सभी CHO उपस्थित रहे। अभी भारत सरकार का प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का जो शुभारंभ किए, उसके चलते हम लोग जितना भी प्रखंड जो HWC है, जितना भी हेल्थ सेंटर है, सारे हेल्थ सेंटर के CHO को हम लोग जो है आज फैसिलिटेट किए हैं कि क्या आपको कैसे काम करना है और जो प्रधानमंत्री का सपना है टीबी मुक्त भारत बनाने का, उसको कैसे साकार करना है। आपको बता दें कि केवटी प्रखंड में अभी 10 CHO हमारे काम कर रहे हैं। उसमें आज हम लोगों ने सबको बुलाया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज कांड संख्या 116/2023 मामले में 2 महिला को गिरफ्तार किया है। इन दोनों महिला को थाना क्षेत्र के ही बालूघाट मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला शराब माफिया गुड्डू महतो की पत्नी बताई जाती है। जिसके बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए कागजी प्रक्रिया पूरा कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मंगलवार को राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा सीसो पश्चिम के वार्ड नंबर 10 के चैनपुर में स्थानीय सरपंच एवं वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इस जागरूकता अभियान में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल, आग से बचाव हेतु क्या किया जाए और क्या करे ये बताया गया। इसके अलावा खेत खलियान, मकान सुरक्षा के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई कि किस प्रकार अगर आग लग जाए तो हमें सुरक्षा का उपाय करना चाहिए और सामानों को बचाना चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के बीच में लीफलेट, पंपलेट का भी अग्निशमन के पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा किया गया। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022-24 में नव नामांकित छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर आए अतिथियों के द्वारा किया गया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं भू संपदा पदाधिकारी प्रोफेसर रामनाथ सिंह ने कहा कि ज्ञान शिक्षकों के समुचित मार्गदर्शन एवं सतत अभ्यास से ही आती है। छात्र दूसरे से मित्रवत भाव रखते हुए सामाजिक बने। संस्कृत के छात्र छात्राएं सौभाग्यशाली होते हैं क्योंकि वे मानवीय मूल्यों से मुक्त शिक्षा प्राप्त करते हैं। विश्व के तमाम ज्ञान विज्ञान का कोर्स संस्कृत में नौकरी एवं रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि पीजी में नामांकित छात्र विभिन्न कॉलेजों, स्थलों एवं वातावरणों से आते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के वातावरण में ढलना आवश्यक है। वहीं मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर विभागाध्यक्ष घनश्याम महतो सहित कई छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। मंगलवार को हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमर कुमार की अध्यक्षता में हिंदी और मैथिली के नवागंतुक शिक्षकों का समारोह पूर्वक स्वागत व सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम MLSM महाविद्यालय के मानविकीय संकाय कक्ष में किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित हिंदी के नवनियुक्त शिक्षक डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी, डॉक्टर संगीता कुमारी, डॉक्टर माला कुमारी, डॉक्टर सुप्रीता शालिनी तथा मैथिली की अतिथि शिक्षक श्रीमती रानी मिश्र का स्वागत किया गया और सभी नवागंतुक शिक्षकों को पाग, चादर, माला से विभूषित कर सम्मानित किया गया। वहीं उनके सुखद भविष्य की भी कामना की गई। हिंदी विभाग के डॉक्टर तीर्थनाथ मिश्र, डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, डॉक्टर कैलाश मिश्र तथा कई अन्य शिक्षक भी मौजूद थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मंगलवार को सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में केंद्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतिहारी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित मिथिलांचल क्षेत्र में अध्ययन करने वाले स्नातकोत्तर स्तर के सभी छात्र छात्राओं के लिए मोतिहारी विश्वविद्यालय में MOU की संभावना पर विचार व्यक्त किया गया। प्रधानाचार्य ने समस्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि छात्र हित में केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करके मिथिला के छात्र छात्राएं अपने भविष्य का सुनहरा सपना पूरा कर सकते हैं। वहीं मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक भी मौजूद थे। मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिला परिषद की बैठक जिला कार्यालय अजय भवन लालबाग में कॉमरेड रामनाथ पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव व पूर्व विधायक कॉमरेड राम नरेश पांडे ने कहा कि देश के अंदर बड़ा विकट परिस्थिति भाजपा के द्वारा खड़ा कर दिया गया है। भाजपा शासित प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। भाजपा अपने सत्ता का दुरुपयोग कर इस देश को गलत दिशा में ले जा रही है। बिहार के अंदर सत्ता जाने से परेशान भाजपा जगह जगह प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाह रही है। देश और प्रदेश के अंदर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी महती भूमिका निभाना पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे और आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाने का भी वादा किया। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट,
वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।